नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और आप देख रहे हैं विशेष। 3 दिन में 2 बार भूकंप, पहली बार पश्चिम में हिंदू कुश से और दूसरी बार पूरब में म्यांमार के बॉर्डर से। हिमालय के पूरब पश्चिम से धरती के भीतर उठ रहा है जो हाल, उसमें हिंदुस्तान डर रहा है और यह डर बार बार सवाल पूछ रहा है कि आखिर बार बार धरती क्यों डुल रही है। बस 3 दिन लगे और दूसरी बार धरती बुरी तरह कांपी। इस तरह से कांपी कि लोगों के पांव कांपने लगे, चीख निकलने लगी और आंखों में सबसे बड़ा खौफ तैर गया। हाँ, मैंने महसूस किया कि भूकंप आया, हिल रहा था। मैंने महसूस किया कि भूकंप आया। मैंने काफी देर तक महसूस किया। जिस डायस पे खड़े होकर पढ़ाते हैं वो बिल्कुल हिलने लगा, बुरी तरह से हिलने लगा। तो फिर बच्चों ने बोला कि सर अर्थक्वेक आ गया, मुझे भी लगा बहुत हिलने लगा। मैंने क्लास छोड़ दिया। एक बार फिर हिला उत्तर भारत। उत्तर भारत के साथ उत्तर पूर्व भारत भी कांपा। फिर डोल उठी आसमान छूती इमारतें, घरों से फिर भागे डरे सहमे लोग। भूकंप का एपिसेंटर तो म्यांमार था, लेकिन डर का कंपन सारे हिंदुस्तान में हुआ। बुधवार की शाम 7:25 पर पहला झटका लगा। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6.8 आंकी गई और इसका एपिसेंटर भारत और म्यांमार के बॉर्डर मौवलाइक पर था। यह एपिसेंटर जमीन के अंदर 74 किलोमीटर गहराई में था। इसका असर यह हुआ कि पूर्वी राज्यों मसलन असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में सबसे जोरदार झटके महसूस किए गए। पूर्वोत्तर भारत में फिर एक बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। मैं इस समय हूं असम में, जहां 7.26 के आसपास रिक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया गया है। इस भूकंप को माना जा रहा है पूरे पूर्वोत्तर भारत में भी काफी क्षति पहुंची है। असम में फिलहाल रॉयल फैमिली आई हुई है, ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज भी आए हुए हैं और उनके साथ साथ मैं इस समय हूँ आयरा रिट्रीट में, जहाँ पर बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या महसूस किया आपने, कितने तेज थे ये झटके? बहुत जोर से आया था, बहुत डर लगा। हम लोग सभी भाग गया वहां से, रूम से भाग के दौड़ के बाहर आया। बस 3 दिन हुए जब हिंदू कुश रेंज में ऐसा ही प्रचंड भूकंप आया था, जिसका असर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान और राजधानी दिल्ली तक आया था। बुधवार को आए भूकंप में मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली तक धरती हिल गई। जबकि रविवार को हिंदू कुश में आए भूकंप में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर में धरती कांपी थी। सवाल है कि बार बार क्यों कांप रही है धरती? क्यों कुदरत का गुस्सा जमीन के अंदर से भड़क रहा है? भूकंप के जानकार इन सवालों पर माथापच्ची करेंगे, लेकिन आम लोगों के लिए जमीन के डोलते ही जान हलक में फंस जाती है। आज तक ब्यूरो। भारत म्यांमार बॉर्डर पर धरती के 74 किलोमीटर के नीचे जो भूकंप उठा उसने समूचे उत्तर भारत को डरा दिया, या कहीं डराने के लिए काफी था। न सिर्फ उत्तर पूर्व भारत बल्कि पश्चिम बंगाल और बिहार से लेकर दिल्ली तक धरती कांप गई। कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा ठप करनी पड़ी। असम में कुछ देर के लिए टेलीफोन सेवा रुक गई। चार दिन में दूसरा भूकंप, जलजले से फिर कांपी धरती, फिर हिला आधा हिंदुस्तान, फिर लोगों की रगों में दौड़ा दहशत का करंट। 10 अप्रैल को हिंदू कुश में भूकंप का केंद्र था। पूरा उत्तर भारत कांप उठा था। इस बार बुधवार को उत्तर पूर्व में भारत और म्यांमार सीमा पर भूकंप का केंद्र था, लिहाजा सबसे ज्यादा असर कोलकाता, पटना, उत्तर पूर्वी राज्यों के शहरों में दिखा। इन 6 तस्वीरों को देखिए। कोलकाता, पटना,
जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी और दिल्ली में भूकंप के कंपन को साफ तौर पर महसूस किया गया। जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी में जलजले से अफरा तफरी मच गई। लोग बदहवासी में घरों से बाहर निकलकर भागे। सिलीगुड़ी समेत दिल्ली तक लोगों के दिलों में भूकंप का डर बैठ गया। भारत म्यांमार बॉर्डर के मावलाइक पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। चूंकि जलजले का केंद्र कोलकाता और उत्तर पूर्व भारत के बेहद करीब था, लिहाजा सबसे ज्यादा असर इन्हीं इलाकों में देखा गया। कोलकाता में मेट्रो सेवा को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। इम्फाल में काफी देर तक बिजली सेवा ठप हो गई। गुवाहाटी समेत पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में मोबाइल सेवा काफी देर तक बाधित रही। दिल्ली में भी मेट्रो ट्रेनों को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी भूकंप से डर का माहौल पैदा हुआ। फोन और जो मोबाइल के नेटवर्क है वो भी नहीं लग रहे हैं। काफी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को आपस में, अपने एक दूसरे परिजनों से, जानकारों से, जो लोग हैं उनसे बात करने में, परिचितों से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि असम में इस समय बिहू का माहौल है। पश्चिम बंगाल में वहीं पर पहला बैसाख मनाया जाता है, नया साल की शुरुआत होती है। तो ऐसे में त्योहार के मौके पर आया हुआ ये भूकंप कई लोगों के दिलों में फिलहाल दहशत दे गया है। भूकंप के झटके पटना में भी महसूस किए गए हैं। हम जिस मॉल में हैं वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके बच्चे अचानक से उतरकर क्लास से नीचे जाने लगे हैं, क्योंकि सबने भूकंप यहां पर महसूस किया है। हिंदुस्तान की धरती बार बार कांप रही है और कुदरत का ये ऐसा कहर है जिसका अनुमान लगाने की ताकत अभी तक विज्ञान के पास भी नहीं है। लिहाजा खुद सावधान रहने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। पहले हिंदुकुश, फिर म्यांमार, और भूकंप से सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर डरा हुआ। बार बार आने वाले झटके हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को चिंता में डाल देते हैं। लेकिन भूवैज्ञानिक कहते हैं कि भूकंप का खतरा सिर्फ हाई राइज इमारतों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके खतरनाक सिस्मिक जोन में आते हैं। चाहे धरती पश्चिम में हिंदुकुश की पहाड़ियों में दहले या पूरब में भारत म्यांमार के बॉर्डर पर, दिल तो दिल्ली का ही दहलता है। दिल्ली और एनसीआर समेत देश के कई इलाके भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन में आते हैं। पहले रविवार और फिर बुधवार को जैसे ही भूकंप आया, लोगों का डर भूकंप की तीव्रता की तरह ही बढ़ गया। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है। भूकंप के लिहाज से यह भी काफी खतरनाक माना जाता है। यहाँ 7 से 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। दिल्ली में खासकर ट्रांस यमुना इलाके की मिट्टी जलोढ़ होने की वजह से भूकंप के झटके बर्दाश्त करने की क्षमता और भी कम हो जाती है। यही इलाका बहुत सघन आबादी वाला है। इस इलाके के ज्यादातर मकान भूकंप के झटके बर्दाश्त करने के लायक नहीं हैं, जिसके चलते यहाँ जान माल का नुकसान ज्यादा होने की आशंका जताई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 80% से ज्यादा मकानों में कंक्रीट की बजाय ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है और ज्यादातर मकान भूकंप रोधी तकनीक से नहीं बने हैं। ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। भूकंप पहले भी आते रहे हैं, हमेशा आते रहेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसके थ्रू अर्थ अपने आप को रिसाइकिल करती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। और अनफॉर्चुनेटली उसका एक प्रोडक्ट जो है वो भूकंप के रूप में हमारे सामने आता है। भूकंप आते रहेंगे, चाहे वो हिमालय का इलाका हो या कश्मीर का इलाका हो, हिंदुकुश का इलाका हो या नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, भूकंप हमेशा आते रहेंगे। यानी भूकंप के लिहाज से दिल्ली एनसीआर का कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं है। लिहाजा भूकंप के खतरे को हल्के में लेना गलत होगा। वैसे भी दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालयन बेल्ट में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है जो बड़ी तबाही साथ लाएगा। म्यांमार बॉर्डर पर आया भूकंप ऐसे ही संकेत कर रहा है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। लगातार झटके झेल रहा है भारत। दहशत की ज्यादा तरंगे हिमालय के नीचे से निकल रही है, क्योंकि हिमालय के नीचे धरती के 2 प्लेटों के बीच लगातार टकराहट हो रही है और उन प्लेटों को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। जब भी टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं, धरती हिलती है।
क्यों बार बार आ रहा है हिमालय में भूकंप? क्यों हिल रही है हिमालय के नीचे धरती? कितनी तबाही मचाएगा हिमालय? ये सवाल बार बार ज़हन में कौंधता है कि भूकंप की सबसे ज्यादा घटनाएं दुनिया के सबसे नए और सबसे बड़े पर्वत हिमालय की गर्भ से ही क्यों निकलती हैं? जानकारों के मुताबिक हिमालय में चल रही भूगर्भीय हलचलें भूकंप आने का बड़ा कारण हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के मुताबिक हिमालय में भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव चलता रहता है। हिमालय के नीचे नए प्लेट भारतीय प्लेट कहलाते हैं और तुलनात्मक रूप से पुराने प्लेट यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार घुसती जा रही है। हर साल करीब 40 से 50 मीटर तक वो यूरेशियन प्लेट के अंदर चली जाती है। इस टकराव के चलते अगर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ियां बनती हैं तो इनका घर्षण ही भयानक बर्बादी लाने वाले भूकंप का कारण बनता है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर का इलाका सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का क्षेत्र है और इसीलिए इसके दक्षिण का इलाका अक्सर भूकंप से हिलता रहता है। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत हो गई। हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले ही उन्हें नोएडा से The show is perfectly fine, it's healthy, it's normal and it's cool like always. Little baby called the iPhone SE has arrived in India and we got our hands on it. We have told you a lot about the phone, reasons to buy it and